जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, नमस्कार, very good morning, all of you, and God bless you all. Friends, अभी कल कुछ पेरेंट्स मुझसे बात कर रहे थे तो वो अपने बच्चों के बारे में चिंतित थे कि अब आजकल ये सब जगह हर किसी के घर में शायद ये इश्यू चल रहा है मोबाइल फ़ोन का बच्चों के लिए कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। अब तो ये थोड़ी देर डिस्कशन हम कर रहे थे। मैं उससे कह रहा था कि पहली बात तो ये कि अब ये जो माँ-बाप की चिंताएँ हैं, इसका सॉल्यूशन मुझे लगता है कि उसके पास है, उसके खुद के पास, वो सब समझते भी है, बस शायद करना नहीं चाहते या फिर पता नहीं। पर तो मैंने उससे हम डिस्कस कर रहे थे तो मैं कह रहा था कि जो बच्चे जो भी घर में देखेंगे आपके घर में आस-पास, वो करने लग जाएँगे, वो आपको कॉपी करेंगे। तो पहली बात तो ये कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल इतना यूज़ ना करें और इसको आदत ना हो, तो पहली बात तो ये कि आपको खुद को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आप खुद ही उसके सामने बहुत ज़्यादा देर मोबाइल में वो ना रहें, यूज़ ना करें, ठीक है? एक ये हो गया। दूसरा है एक दूसरा पॉइंट है, अब लॉजिकली हम सोचते हैं तो क्या हो सकता है? एक तो ये कि आपको भी अपना फ़ोन के बारे में कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, वो आपके लेवल पर नहीं आ सकते। आपकी जो मैच्योरिटी है, वो वहाँ नहीं आ सकते। वो बच्चे हैं, इसलिए तो बच्चे हैं। तो करना क्या पड़ेगा कि आपको उसके लेवल पर जाना पड़ेगा। अगर कोई भी वो डिमांड करते हैं, माँग करते हैं, तो वो आपको नहीं समझेंगे, आपको उसे समझना पड़ेगा। तो उस जो भी उसकी डिमांड है उसके मूल में जाओ और शांति से उसके साथ बात करो। उस कर सकते हैं बात कर सकते हैं और उसके समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी और सबसे अहम बात है कि बच्चों को रियल में सच में ही प्रेम करो, प्यार करो। ज़िम्मेदारी मत समझो। ऐसा नहीं कि अब आ गए हैं तो सब करना पड़ेगा हमें से, ऐसे नहीं। और तुम्हारी वजह से आए हैं, तुमसे आए हैं, मतलब हमारे बच्चे हैं तो हमें करना पड़ेगा ना। इसमें हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पर। सो ये तीसरी बात है, सच में ही प्रेम करें और उसके बारे में सोचें, तो मुझे लगता है कि ये और एक और बात इसमें ऐड की जा सकती है, समय। आजकल जो स समय हम नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे? उसमें भी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा तो माँ-बाप का ही है, पेरेंट्स का ही, क्योंकि वो खुद ही मोबाइल में लग जाते हैं, फिर बच्चों को समय नहीं देते, तो ये भी है। तो बच्चों के साथ समय स्पेंड करें, ये हो सकता है एक। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, बाकी आप खुद सब सोच सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसका क्या हो सकता है। लेकिन ये 3-4 पॉइंट्स है जो अगर इसको हम ठीक कर लें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक फिर उसके फ्रेंड सर्कल्स जो है उसको भी हम देख सकते हैं कि कहाँ क्या उसके दोस्त जो भी हैं, छो छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक। एक बात और है कि देखो, आप माँ-बाप जो है वो हमेशा उसके माँ-बाप ही हैं, वो बच्चा तो छोटा ही रहेगा। तो हमेशा ये समझना चाहिए कि वो बच्चा ही है, कितना ही बड़ा हो जाए, कुछ भी सीख ले,
कुछ भी कर लें। तो अगर थिंकिंग जो है वो भी मैच नहीं कर रही है, तो उसमें भी हमें ही पेरेंट्स को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो कुछ सॉल्यूशन होगा। बाकी तो इसका कोई एक दूसरे में टकराव होता ही रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो जो ज़्यादा समझता है उसे ही लेट गो करना पड़ता है और उसे ही जाने देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। और जो नहीं समझता उसके लेवल पर जाकर उससे बात करनी पड़ेगी और उससे उसके लेवल पर समझाना पड़ेगा। अब चलो कोई अनजाना व्यक्ति हो जिससे हमें थोड़ी देर के लिए काम हो, तो वो तो हम कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इससे हमें कहाँ इसके साथ कहाँ रहना है। लेकिन बच्चे हैं या जो भी परिवार का मेंबर है, तो उसके साथ तो हमें लाइफ टाइम रहना है। तो उसको हम ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, जाने तो नहीं दे सकते। तो सीरियसली सोचना पड़ेगा। तो कुछ बातें मेरी समझ में आ रही थी, तो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। बाकी सबको सोचना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें वैसे ये सब बहुत सिंपल से ट्रिक्स है जिसमें ये हो सकता है। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।